अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस क्लास। आप देख रहे हैं जर्मन पेआइंस ऑनलाइन कोर्स। जो लोग ऑनलाइन जर्मन सीखना चाहते हैं वो काइंडली इस चैनल को या इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि जर्मन कोर्स जो हैं A1 A2 B1 वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज देखते हैं, आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हम जैसे कि आपको मैंने बताया, कुछ हम नई ग्रामर पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी रेपिटेशन हो जाएगी, बट कुछ नई चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। औफिस औसेलुंगन मतलब आपने जब कुछ बताना होता है, यानी औसेलन सेलन कहते हैं, मतलब बताना। अ, मतलब अरसेलन अरसेलन कहते हैं बताना, बयान करना। ठीक है, औसेलुंगन। इसमें यूज ऑफ निश्त नुआ जोंदर नाओ। ठीक है। निश्त, सॉरी, फॉन्ट थोड़ा छोटा है। अच्छा जी, इस्तेमाल किसका करना है हमने? निश्त नुआ सौंदर नाओ। क्या चीज है, कौन सी बला है? जब आप हम कहते हैं ना कि यार मैं सिर्फ ये नहीं कर सकता बल्कि ये भी कर सकता हूँ। ठीक है। जब आप एक से ज्यादा चीजों का बताते हैं, कहते हैं कि यार मैं सिर्फ बीमार ही नहीं हूँ बल्कि मैं मकरूज भी हूँ। मैं सिर्फ भूखा ही नहीं हूँ बल्कि मैं प्यासा भी हूँ। मतलब इस तरह की चीजें, निश्त नुआ जोंदर नाओ। ठीक है। इसका लफ्जी मतलब होता है नॉट ओनली। निश्त नुआ यानी कि नॉट ओनली, जोंदर नाओ यानी बट आल्सो। ठीक है। अम तो इसका कोई जुमला बनाते हैं। अम फादम इश स्पीले nicht nur Cricket, sondern auch Fußball। शेब, क्या मतलब बना है इस फिक्रे का? मैं सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता बल्कि फुटबॉल भी खेलता हूँ। ठीक है। इस तरह अब्दुल आप जुमला बनाए। अम वो अम क्या जुमला बनेगा? वो सिर्फ ही मेरा हिज हमसाया ही नहीं। वो ही इज मैं नॉट। बना दूं। आप बना दें, पहले फिक्रा बनाए जो उर्दू वो में, फिर। वो सिर्फ मेरी हमसाई ही नहीं, मेरी क्लास फेलो भी है। हाँ बिल्कुल, जया गुड, बहुत अच्छे वो बनाए ये जुमला। क्लास फेलो की जर्मन बता दें। क्लास फेलो को कहते हैं कोमोली कामिलीटोनन कामिलीटोनन कामिलीटोनन। ठहरो, मैं स्पेलिंग देखने पड़ेंगे। कोमिलीटोनन। ठीक है, कोमिलीटोनन कहते हैं जो आपके क्लास फेलोज होते हैं। ठीक है। तो जुमला बनाएं, क्या बनेगा? शी इज नॉट ओनली माई, क्या इसको कहते हैं? वी इज वी इज nicht nur meine ये क्या Nachbarin, sondern auch äh, äh, Kommilitonen. mein ठीक है, जया गुड। ठीक है, एक है तो कुमिलीटोनन, तो ये ज्यादा कुमिलीटोनन मतलब ज्यादा। अच्छा जी। ठीक है, बहुत अच्छा जुमला बनाया। जी ist nicht nur meine Nachbarin sondern auch meine Kommilitonen। यानी वो मेरी हमसाई ही नहीं है बल्कि, ठीक है, जोंदरन नहीं, जोंदर्न, जोंदर्न। ठीक है, जोंदर्न बल्कि। ठीक है। इसके अलावा एक चीज होती है जोवल अल सौख। ठीक है। मतलब तकरीबन एक जैसा ही होता है। लेकिन उसका इस्तेमाल बल्कि मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको वो जोवोल अल सौख। ठीक है। मतलब एक ही है दोनों का। लेकिन इसमें ये चीज है कि आप कहते हैं नॉट ओनली। ठीक है, नॉट ओनली, बल्कि ये दो चीजों का कह ले। लेकिन जब आप ज्यादा चीजों का कहते हैं तो मतलब, जिस तरह एग्जांपल है जी haben beide Eigenschaften, मतलब दोनों का वो है। अच्छा जी। Sympathische Menschen sind sowohl hilfsbereit als auch zurückhaltend। ठीक है। मतलब वो वो कह रहा है कि जो अच्छे इंसान होते हैं वो सिर्फ हिल्फ बेराइट कहते हैं, एक एडजेक्टिव है, यानी जो रेडी टू वर्क, बेराइट कहते हैं रेडी, हिल्फ मतलब हिल्फे से, तो हिल्फ बेराइट यानी रेडी टू हेल्प। ठीक है। तो वो ज्यादा हेल्पिंग ही नहीं होते, मतलब ये नहीं लिखा है हेल्पिंग,
वो हेल्पिंग बी होते हैं, और सुरखाल्टन, सुरखाल्टन होते हैं शाई को, ठीक है, थोड़े से शाई से होते हैं, सही है। जिंड, इसमें निश्ता आ गया है, ठीक है, नॉट ओनली, लेकिन ये लिखा है कि सिंपैथी मशीन जिंट जोवोल भी होते हैं और ये भी होते हैं, समझ रहे, मतलब एक ही है, लेकिन उसको बयान करने का कह लेंगे तरीका डिफरेंट है। यानी जोवोल मतलब आप एक से ज्यादा जब चीजों का बताते हैं तो वो है, ठीक है। कोई एग्जांपल दें इसकी। आप कह सकते हैं मैं इंजीनियर भी हूँ और स्टूडेंट भी हूँ, मतलब कुछ भी इस तरह, कोई ऐसा जिसमें आप दो चीजों का, दो आइगनशाफ्टन यानी कि दो खसूसियत का जिक्र करें, ठीक है। तो कोई दे एग्जांपल। मैं कोई एग्जांपल टीचर नहीं भी हूँ बन। और स्टूडेंट, मैं टीचर भी हूँ और स्टूडेंट। हाँ, ich bin eine Studentin, ठीक है। ich bin ich bin अच्छा ये क्या है, ये nicht nur ich bin sowohl eine, ich bin sowohl, जोवोल जब यूज करते हैं ना, तो जो पढ़ने वाला है उसको पता है कि आगे पक्की बात है उसने अल सौख लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप ये लगा दो और बस ठीक है आगे आप ऐसे लिख दो। जब आपने जोवोल का इस्तेमाल करना है तो उसके साथ अल सौख लाजमी आएगा। निश्नुआ का इस्तेमाल करना है तो जोंदर औख लाजमी आएगा, ठीक है। इश बिन जोवोल ein स्टूडेंट, अल सौख, अल सौख मतलब अल सौख eine Lehrerin, Lehrerin, मैं एक टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ एक ये भी हूँ, इसका ये था ये ही नहीं हूँ ये भी हूँ, सही है। तो मतलब आपका आपको पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे होना है। अच्छा जी, एक चीज है वेडा नोह ओडा एंटवीडा ओडा, ये आई थिंक हम पहले पिछली क्लास में मैंने थोड़ा इसका बताया था, लेकिन फिर भी इसकी रेपिटेशन हो जाती है, मैं बता देता हूँ। जिस तरह इंग्लिश में होता है ना नीदर नॉर और इधर और, ठीक है। इधर और यूज करते हैं जब दो में से एक की चीज का आप सिलेक्ट करते हैं, मैं या ये करूंगा या ये करूंगा, ठीक है, या मैं जर्मन सीखूंगा या मैं फ्रेंच सीखूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये होता है एंटवीडा उडा, मैं या सेब खाऊंगा या मैं केले खाऊंगा, सही है। एक होता है वेडा नोख, वेडा नोख का मतलब होता है नीदर नोर, ठीक है। नीदर नोर यानी दोनों में से ही नहीं है, ना मैं ये काम करता हूँ ना ये मैं नहीं करूंगा, ना मैं ना मैं जर्मन सीखूंगा और ना ही मैं स्टडी करूंगा, ठीक है, मैं इधर लफंगा फिरूंगा, ठीक है। जब आप दोनों में, यानी कि दोनों की आपने निगेशन करनी होती है, यानी जिस तरह इंग्लिश में नीदर नार इस्तेमाल कर, उसी तरह जर्मन में भी है वेडा नोख, ठीक है, सही है। अम, आप किसी का क्या था ए आइस वेडा हिल्स बेराइट नोख, कुछ भी कह सकते हैं फ्रोइंडलिश, ये मतलब क्या मतलब है इसका तैयबा। Er ist weder hilfsbereit noch freundlich। ना वो हेल्पफुल है और ना दूसरा क्या है, freundlich, ना ही वो फ्रेंडली। ठीक है, ना ही वो फ्रेंडली है और ना ही वो हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये दोनों में वो हुआ है। एक एग्जांपल करते हैं एंट वीडा ओडा, ठीक है। एंट वीडा मतलब इधर, ओडा आर, ठीक है, एंट वीडा ओडा। um फॉर एग्जांपल हो सकता है um मैं या तो जर्मन सीखूंगा या स्टडी करूंगा। फैजान आप जुमला बनाने की कोशिश करें। इश Ich वेरडे, werde, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है ना। ich इश वेर werde एंट वेडा स्टूडिरन, स्टूडिरन मतलब स्टडी studieren करना, ओडा noch oder डॉइच लर्नन, Deutsch lernen।
ठीक है। ये फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं इश वेरडे, मतलब सब्जेक्ट उसके साथ वेरडे और उसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, ठीक है। ये इसका कुलिया होता है। Ich werde entweder studieren oder Deutsch lernen, ठीक है। या मैं जर्मन सीखूंगा या मैं स्टडी करूंगा, ठीक है। अगर इधर मैं इनकी जगह लगा देता हूँ Ich werde weder studieren noch Deutsch lernen, इसका क्या मतलब होगा फिजान? ना ही मैं स्टडी करना करूंगा और ना ही मैं जुबान सीखूंगा। ठीक है, से गुड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बाकी हम उस पे आते हैं, क्या कहते हैं, मजीद आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी शायद कोई एक्सरसाइजेज हैं या नहीं है वो आप देख लेना, लेकिन ये है कि आपको ये आना चाहिए। जब आप कल को फिक्रे बनाते हो तो इसमें इस्तेमाल करें, ठीक है। ये जो जितनी भी ग्रामर पढ़ी जा रही है आपको, तकरीबन हर चैप्टर में कोई नई ग्रामर आती है, ठीक है। इसको इस्तेमाल भी क्या करें, ये नहीं कि कर लिया अच्छा ठीक है मैंने कर लिया होके सलाम अलैकुम, नहीं। आप इसको अपनी डेली बोलचाल में जब आप होमवर्क करते हैं या लेटर लिखते हैं कुछ भी उसमें इस्तेमाल किया करें, क्योंकि आपका जो बेआइंस का एग्जाम होगा उसमें जो लेटर लिखते हैं उसका लेवल भी बेआइंस वाला होना चाहिए। ये नहीं कि वो सिंपल लिखा हुआ है इश्को में उस पाकिस्तान ब्ला 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 और बस छुट्टी, नहीं। उसमें आप इस ग्रामर को भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके, वो वारिश, अच्छा जी। अम अच्छा, ये हमने पढ़ चुके थे। आजेक्स हो गया था, हो गया था आजेक्स ना। आ आख आ आख देखें, एक मिनट बात। अच्छा जी, आ आख में देखें क्या लिखा है, अनगाबे आइना इंफॉर्मेशंस क्वेले। क्वेले क्या होता है? क्वेले हम पढ़ चुके हैं। क्वेले अक्सर जब को हम कोई रेफरेंस या है सोर्स, रेफरेंस, सोर्स, सोर्स, सोर्स। ठीक है, सोर्स। जब कोई ग्राफ आता है, ठीक है, जब कोई टेबल आता है तो नीचे उसके छोटा सा वो छुटकू सा लिखा होता है क्वेले, ठीक है। जो जिस तरह आप रिसर्च वर्क करते हैं तो रेफरेंस डालते हैं ना, नहीं तो वो प्लेजरिज्म में आ जाता है या कुछ इस तरह। सेम ऐसे इधर भी है, जब आप कोई कहीं से कोई डाटा लेते हैं तो उसका सोर्स लगाते हैं कि यार ये मैं, ये है, या आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, और रिपोर्ट के आगे फिर वो ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 2 3, उसके ऑफ लिस्टिंग करते हैं, फिर कहते हैं कि अच्छा A1 ये फलां रिपोर्ट, सेकंड ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। क्वेले, ठीक है, क्वेले कहते हैं सोर्स को, ठीक है। इंफॉर्मेशंस क्वेले यानी कि इंफॉर्मेशन का सोर्स कहाँ से सोर्स आएगी ऑफ। इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप कोई मुझे कहते हो कि यार पता चला है वो नया रूल आया है उन्होंने ये कर दिया है, मैं बोलूंगा क्या सोर्स है? तुमने कोई किसी से सुना है, किसी की गप सुनी है, या कहीं अखबार में पढ़ा है या टीवी में देखा है या कोई ऑफिशियल, मतलब आपकी कोई स्टेटमेंट देखी है, क्या है, ठीक है। दो तरीके होते हैं इसको करते हैं। एक अक्सर आपने देखा होगा शायद, अब जितना भी क्या उसमें आएगा लाउड, ठीक है। लाउड कहते हैं अकॉर्डिंग टू या गेमेस, ये कुछ लफ्ज हैं आप याद रखें, मैं भी इस बुक में ना हूं, क्योंकि मैं हम जो रिपोर्ट लिखते हैं टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग करते हैं अपनी अपने प्रोजेक्ट्स की, उसमें हम जो रिपोर्ट लिखते हैं उसमें सोर्स देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस जियो टेक्निकल सर्वे, यहाँ पे जो जमीन है, जो अंडरग्राउंड है वो कमजोर है, ठीक है। ये नहीं अपनी तरफ कह दे अच्छा जी यहाँ पे जमीन कमजोर है यहाँ पे ये होना चाहिए, नहीं। सोर्स देते हैं। गिमेस बोर्डन गुटाहतन फॉर एग्जाम्पल, गेमेस बोर्डन गुटाहतन, बोर्डन गुटाहतन कहते हैं जो आपकी साइल रिपोर्ट होती है, ठीक है। गेमेस बोर्डन गुटाहतन, आगे कुछ भी कहते हैं इस्त डे बोर्डन गिरिंग त्राग फेक, ये थोड़ी ग्रीन त्राग फेक, त्राग फेक यानी कि एक एडजेक्टिव है। त्राग फेज कहते हैं बियरेबल, ठीक है। गिरिंग त्राग मतलब कम बियर, उस पे यानी कि वजन डालो टूट जाएगा, मतलब
वहां पे बिल्डिंग नहीं बना सकते, वहां पे ब्रिज नहीं बना सकते, ठीक है, गिरिंग ट्राफिक। तो ये इस तरह मैं जस्ट एग्जांपल दिया। यहाँ सुफोल्गे, ठीक है, सुफोल्गे या फिर लाउट। जब आप ये क्या है, जब ये आप यूज प्रेपोजिशन यूज करते हैं अपने फिक्रों में, इसका मतलब होता है कि आप कोई इंफॉर्मेशन क्वेले देख रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आप कोई एक सोर्स लगाते हैं, जिस तरह मैंने लिखा है गिमेस बोर्डन गुटास्तन। अब इसमें सोर्स क्या है, इसमें आप बताएं मुझे, ये दो जो फिक्रे हैं, लाउट आइन स्टूडियो, स्टूडियो कहते हैं एक रिसर्च, ठीक है, लाउट आइन स्टूडियो या गिमेस बोर्डन गुटास्तन, इसमें बताएं कि सोर्स क्या है। वो कहता है कि ये जो इस्तेमाल है ना, लफ्ज क्वेले हो गया, लाउट हो गया, सुफोल्गे हो गया, गिमेस हो गया, ये क्या देते हैं, सुफोल्गे, ये एक सोर्स देते हैं किसी इंफॉर्मेशन की, ठीक है, क्योंकि जब आप फिक्र लगाते हैं तो साथ कुछ बताते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। आप मुझे बताएं कि इस दो फिक्रों में सोर्स क्या है। इस तरह मैं लिखा गिमेस बोर्डन कोटासन लाउट एंड स्टूडियो, कोई बता दे बंदा। स्टूडियो और बोटनकुटा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, ठीक है। एक अक्सर इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं उम्फ्राग, उम्फ्राग, उम्फ्राग क्या होता है, सर्वे। सर्वे, ठीक है, कहते हैं ना एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी में 50% लोग गंजे हैं, ठीक है, होता है ना इस तरह का, आप रिपोर्ट पढ़ते हैं तो, ठीक है। वो क्या होता है, वो गप नहीं होती, वो किसी सर्वे को सर्वे करते हैं, ठीक है, लोगों से पूछते हैं, ठीक है, जब लोगों से पूछते हैं उसको कहते हैं बेफ्रागुंग, ठीक है, बेफ्रागुंग कहते हैं लोगों से पूछना, उनकी ओपिनियन लेना एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, उसको कहते हैं बेफ्रागुंग, ठीक है, सवाल सवाल जो आप करना बात मतलब, ठीक है। अच्छा जी, तो जब आप सुफोल्गे लगाते हैं या लाउट लगाते हैं या गिमेस लगाते हैं, तो वो आपको क्या एक देता है, एक सोर्स देता है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह ये नीचे भी लिखा हुआ है, अच्छा पहले बात है ये डाटिव के साथ आता है, ठीक है, ये आपने पक्का जेल में पल्ले से बांध लेना है कि जब भी ये लगाना है साथ क्या आएगा, डाटिव आएगा। जिस तरह स्टूडियो डी स्टूडियो होता है या आयन स्टूडियो होता है, तो डाटिव का बन जाएगा आयनर बन जाएगा, ठीक है। 10 गुटास्तन होता है, तो 10 का डाटिव क्या बन जाएगा, डेम बन जाएगा, ठीक है। बस आपने याद रखना इनके साथ क्या आता है, डाटिव आता है। अच्छा जी, अब जिस तरह उसने दिया एग्जांपल सुम्बाइश में लाउट बेरिश्त, बेरिश्त कहते हैं एक रिपोर्ट को, लाउट ग्रुंड कहते हैं जो यहाँ का जो बेसिक जो लॉ है, ठीक है, जो बेसिक आपका लॉ है जर्मन का, वो ग्रुंड उसको कहते हैं, ठीक है। जिस तरह ग्रुंड में है सबको आज़ादी है यहाँ पे, ठीक है, बोलने की आज़ादी है, वैसे आज़ादी है, ये ग्रुंड है, इसमें कोई कोई स्पेसिफिक कोई ऊपर वाला छोटे मोटे ला नहीं, ये बड़ा ला है ग्रूंड, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े जो, जिसमें आपको एज ए ह्यूमन तस्लीम किया जाता है, मतलब जिसमें आपको बेसिक राइट्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा जी, तो वो कह रहा है नीचे जो है ना वो कुछ फिक्रे बनाइए, ठीक है, एक एग्जांपल दी है, बाकी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल आइन प्रेस, प्रेस से बेरिस्ट, प्रेस ब्रिश यानी प्रेस यानी कहते हैं प्रेस को जो मीडिया होता है, बेरिस्ट रिपोर्ट एक मीडिया की रिपोर्ट, ठीक है। आगे फिक्रा क्या है, यानी क्या कहता है रिपोर्ट, क्या क्या उसमें बताता है, एल प्राइजे स्टाइगन इम नेस्टन यार, यानी जो ऑयल की प्राइजेस हैं, स्टाइगन कहते हैं बढ़ना, बड़ो मतलब कोई चीज इंक्रीज होना, ठीक है, स्टाइगन, ठीक है, चढ़ना, बेसिकली जो अगर लफ्जी मतलब यह है तो स्टाइगन का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। जिस तरह सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो क्या है, स्टाइगन है, पहाड़ पे चढ़ते हैं तो स्टाइगन है, लेकिन क्योंकि इसकी कीमतें मतलब ऐसे ऊपर जाती हैं तो हम स्टाइगन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहा है कि ऑयल की कीमत जो है ना वो अगले साल बढ़ेंगी या बढ़ती हैं, ठीक है। अब आपने उसको रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए आपने फिक्रा बनाना है, ठीक है। आप यहाँ कह सकते हैं आइनम, आइनम क्यों लगाया, क्योंकि डाटिवा आइनम प्रेस, प्रेस से ब्रिश फोल्गे, ये कहती है स्टाइगन डी ऑयल प्राइस इमनेस्टन यार, या फिर आप लाउड के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाउड प्रेस ब्रिश, ठीक है,
स्टाइगन डी ओइल इमनेस्तन यार, ठीक है, दोनों ठीक है। अब आगे देखें, आइने स्टूडियो यानी कि एक क्या है, एक स्टडी, एक रिसर्च। Verbringen die Deutschen ihren Urlaub am liebsten im eigenen Land, ठीक है। Verbringen का मतलब होता है, क्या होता है Verbringen, किसी को पता है? साइट Verbringen, Verbringen क्या होता है? अपना spend time, वक्त स्पेंड करना। सिर्फ नहीं है, सिर्फ Verbringen का मतलब टू स्पेंड, to spend. ओके। Verbringen साइट मतलब टाइम स्पेंड करना, मतलब साइट Verbringen, ठीक है। यहाँ पे Urlaub Verbringen है, ठीक है। Urlaub Verbringen यानी टू स्पेंड वेकेशंस, ठीक है। Verbringen वर्ब हमेशा छोटे उसमें लिखी जाती है, सही है। अच्छा जी, तो वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, जो जर्मन है अपनी छुट्टियां कहाँ पे गुजारना चाहते हैं, अपने मुल्क में, सही है। अच्छा जी, शुएब इसका जुमला बनाएं आप लाउड के साथ। Okay. Laut ये हटाएं। ओके, ला einer studieren, studi, स्टूडिये नहीं, स्टूडिये, studie. स्टूडिये, ठीक है। Laut einer Studie, die Deutschen कहा इसके फौरन बाद वर्ब आएगी, ठीक है। okay, Verbringen verbringen die am Deutschen, liebsten die Deutschen. बस सारा आगे वो आपने कॉपी पेस्ट करना है यार, इतना क्या Okay, इतना लगे। Deutschen ihren Urlaub am liebsten im eigenen Land, ठीक है, अपने मुल्क में वो करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर उसके जी साथ करना है तो आप कह सकते हैं आइनर स्टूडिये सुफोल्गे। एक जो रिपोर्ट है वो बताती है, क्या बताती है, फॉर ब्रिंगन टी डॉइचन, आगे सारा आपने वो कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, हो जाएगा, जी जी। ठीक है। ein आर्टिकल दिया एफ आ सेट कोई, मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा नेट से। कोई किसी में भी किसी कोई अदारा हो सकता है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। उसके मुताबिक क्या है, क्यूनिन मोइसेस जिंगन, वो रिपोर्ट क्या कहती है, एक आर्टिकल में क्या उन्होंने बताया है कि जो चूहे हैं वो क्या कर सकते हैं, गा सकते हैं, ठीक है। वो चाहे सतेलियां बन सकते हैं, वो गा सकते हैं, ठीक है। यानी वो एक रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। चूहे गा सकते। हाँ सही है, तो ये आपने फिर उसका रेफरेंस देना है। आप खुद दोनों चूहे गा सकते हैं, लोग आपको पागल कहना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने बताना है अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, ठीक है। जब आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हो तो कोशिश किया करें कि वो इन्फॉर्मेशन पे जिसका कोई सोर्स हो, ठीक है। कुछ होता है ना, हमें वो जी वो चीज हमें फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, ये हो गया वो हो गया, वो को पता तो लगा लो कि बात सच भी है या झूठ है, ठीक है। तो अगर है तो साथ सोर्स लगाएं, ठीक है। कई दफा ऐसे कोई नई खबर आती है, वो हमें फैला देते हैं अपने ना, वो अपने नंबर बनाने के लिए कि ये है वो है। वो पहले उसके कंफर्म तो कर लो कि वाकई ऐसी बात है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो साथ सोर्स लगाओगे अकॉर्डिंग टू दिस ब्ला ब्ला ब्ला, सही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ होंगे आगे फिक्रे, वो आपने कर लेने हैं, हो जाएंगे इसके में, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? कर लेंगे। ठीक है, जय गुड। अच्छा जी आगे चलते हैं। आ नोइन है, हमने पिछला हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, गिफ्यूले und आइगनशाफ्टन। गिफ्यूले कहते हैं फीलिंग्स, ठीक है, और आइगनशाफ्टन यानी खसूसियत, आपकी जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपकी क्वालिटीज होती हैं, उसको कहते हैं। टिप्स ग्लुकलिस्टाइन, खुश रहने की टिप्स, ठीक है। क्योंकि आप सारे जो है ना मुफक्कर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप एक एक सारी टिप बताएं खुश होने की, ठीक है। आपने टिप टिप एक एक बतानी है। आप जब टिप देते हैं तो उसमें क्या यूज करते हैं, किसी को याद है जब आप कहते हैं पानी पीना चाहिए, डॉक्टर कहता है पानी पीना चाहिए, तो क्या कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम, मोडाल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, अगर हाँ, करते हैं तो कौन सा जोलन करते हैं,
Zoltan. जोल्टे, ठीक है Zolte. ठीक है। अच्छा जी, चलो कोई आप अपनी मर्जी से खुश रहने की टिप्स बताएं। तैयबा, खुश रहने की टिप्स बताओ कि हम भी खुश रहना शुरू हो जाए। सब सोचें अपना अपना और बताएं, जर्मन में आपने बतानी है। Um, Wir sollten वियर जोल्टन, dankbar sein. Wir sollten dankbar sein. गुड। हमें दांकबार रहना चाहिए। दांकबार कहते हैं, क्या होता है दांकबार? मतलब कि thankful to God. थैंकफुल रहना चाहिए, ठीक है। फैजान, आप बताइए खुश रहने की कोई टिप दें। पहले उर्दू में दे रहे हैं हम, उसकी जर्मन बनाएंगे। अगर आपको जर्मन आती है यानी कि बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। Wir sollten hilfreich sein. वियर जोल्टन Hilfreich sein. हिल्फ राइट, हिल्फ बेराइट साइन। या आप कह सकते हैं वियर जोल्टन आंद्रन हेल्फन। आप कहना ये चाह रहे कि हमें हेल्प करनी, हम वियर जोल्टन आंद्रन Yes. मेंशन हेल्फन, ठीक है। फिर वो वर्ब लगा देंगे, सही है। अगर एडजेक्टिव लगाना है तो जाइन, मतलब जाइन का मतलब है टू बी। वी शुड बी हेल्पफुल या वी शुड हेल्प अदर, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जब आप फिक्र बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक वर्ब आ गई एंड पे, जाइन, तो इसमें फिर हिल्स पे राइट साइन, जया गुड। और कोई अब्दुल रऊफ, खुश रहने की टिप बताएं एक हमें। Ich bin glücklich, हैं? wenn ich bin glücklich, ओके, ich bin glücklich, मैं खुश होता हूँ। मैं खुश हूँ। wenn wenn पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को क्या कहते हैं? मानशाफ्ट, पाकिस्तानी से क्रिकेट क्रिकेट मानशाफ्ट। मानशाफ्ट गेविन, ये गेविन ही आएगा ना, जब वो हाँ, जीतते हैं। ठीक है। तो ये टिप है खुश रहने की। अब हर बंदे, अब आधे से ज्यादा पाकिस्तान, आधे क्या 30% भी नहीं लोग जो क्रिकेट देखते हैं, ठीक नहीं, है। मैं खुश रहता हूँ ना। ठीक है, फिर मतलब ना ही समझो, ठीक है। पाकिस्तानी टीम तो अब इतनी गंदा खेलती है कि बंदा क्या कहे। खैर, ठीक है। तो इसमें टिप ये है कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए, सही है। आपको क्रिकेट देखनी चाहिए और पाकिस्तान को जीतना चाहिए। तो ये कोई तुक नहीं बनता है, चलो आप कुछ नहीं कह सकते। जी मरियम, आप बताएं। आप बहुत खुश रहने की वो मशवरे देते हैं। अच्छा नहीं, वो कहते हैं खुश नहीं। आप किसी को मशवरा नहीं देने कि कोई और खुश ना रहना शुरू कर दे। Wir इकरा, sollten या वियर जोल्टन mit Familie Zeit verbringen. मिट फैमिली Zeit verbringen. साइड सरप्रिंग, ठीक है, वेरी गुड। और आप ऐसे, आप बल्कि आपका हो गया। अम, नहीं, आपका नहीं हुआ। आप बताएं। कोई और बता दे, फिर हम आगे चलते हैं। जिंदा रहने के लिए खुश रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए खुश रहना चाहिए। ये थे हमारे साथ मुफक्कर, मुफक्कर मुशरिक। अम, अच्छा जी, जिंदा रहने के लिए। जब हाँ, जब आप खुद खुश रहेंगे फिर दूसरों को खुश रख सकेंगे। ठीक है। when one selbst glücklich ist, kann man den anderen glücklich machen, ठीक है। जब आप खुद खुश machen, जब आप खुश हों तो तब आप दूसरों को खुश कर सकते हैं। dann kann man, और तब फिर वो कर सकते हैं। dann kann man den anderen glücklich machen। ओके, sehr gut। तो इसमें आपको कभी कोई मशवरा लिखना पड़ जाए, कोई रेसिप्ट लिखनी पड़ जाए, तो आप ऐसे लिखेंगे जोल्टन में, ठीक है। इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है वो चीज जोल्टन वाली थी। खैर, आगे चलते हैं। अम आसियान में देखें, ग्लुक सिम्बोल, ठीक है। ग्लुक सिम्बोल कहते हैं
खुशी के या लक के, अच्छा ग्लुक खुशी भी होती है, ग्लुक लक भी होती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस उसमें वो ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नीचे कुछ आपको फोटोज कुछ स्केच नजर आ रहे हैं, क्या कैनन सी चीजें ग्लुक सिंबल आपने कभी देखे हैं ये? आप जिस तरह इंग्लिश में वो लिखते हैं ना गुड लक, तो आगे इस तरह का वो आ जाता है, पत्ता सा आ जाता है, ठीक है। वो क्योंकि यहाँ पे क्या समझा जाता है उसको, क्लुक की सिंबल खुश समझा जाता है, ठीक है। को- अच्छा बताएं आप, ये क्या चीज है ये क्या है, अपनी जुबान में बता दें। तो ये तो मशरूम। मशरूम नहीं है। मशरूम है, जय गुड। मशरूम को कहते हैं फ्लीगन पिल्स, वैसे पिल्स से कहते हैं, पिल्स से कहते हैं आ, यानी पिल्स से मशरूम, ठीक है। और ये एक खास किस्म की होती है, छतरी वाली, ठीक है। छतरी वाली जो होती है ना, मतलब थोड़ी इस तरह, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में रेड सी होती है और ऊपर नुक्ते उसके होते हैं, ऊपर ऐसे ठिमके से होते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लीगन पिल्स। ये क्या है? ये पुदीने का पत्ता है। इसका है पता नहीं। ये पिया ब्लेटी शायद। लीवला। ये इसको कहते हैं चार पत्तों वाला पत्ता, ठीक है। इसमें देखे ना चार वो बने हुए हैं, पिया ब्लेट्रिगस क्लेब्लट जिसका नाम है, ठीक है, चार पत्तों वाला पत्ता, ठीक है। तो ये भी एक ग्लूक की सिंबल है, समझी जाती है, ठीक है। आगे क्या है? शोनस्टाइन क्या होता है? शोनस्टाइन, शोनस्टाइन क्या होता है? शोनस्टाइन, स्टाइन तो पत्थर, स्टाइन तो हाँ, शोनस्टाइन होता है चिमनी, चिमनी, चिमनी इंग्लिश में कहते हैं, किस में कहते हैं? चिमनी कहते हैं ना, या उर्दू में कहते इंग्लिश हैं? में कहते हैं सीधे। अच्छा चिमनी कहते हैं जिसमें वो आप छत छत पे लगाया तो जिसमें धुआं बाहर निकलता है, ठीक है। आप खाना पकाते हैं और धुआं के बाहर निकलने का एक वो पाइप लगा होता है और ऊपर वो एक आ, रोशनदान सा होता है, वो उधर से धुआं निकल जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं शोरनस्टाइन। क्या कहते हैं? शोरनस्टाइन, ठीक है। शोनस्टाइन फेगा, शोनस्टाइन फेगा कहते हैं स्वीपर जो होता है जो उसको साफ करता है, या फिर वो जो झाड़ू होता है जिसे वो साफ करते हैं उसको भी शोनस्टाइन फेगा कहते हैं, ठीक है। और वो भी किस चीज की वो कहते हैं, सिंबल है इसकी, ग्लूक की सिंबल है, ठीक है। आगे है श्वाइन, श्वाइन सूर को कहते हैं, वो कहते हैं सूर जो है ना वो ग्लूक की वो है, अम, लामत है, ठीक है। अक्सर आप देखा होगा बैंक शैंक में जाएं या कहीं पे जाएं तो छोटा सा सूर बना होता है, उसका गल्ला बना होता है, ठीक है, गल्ला होता है ना, तो स्पॉर बॉक्स उसको कहते हैं, उसमें पैसे जिसमें ठीपे वगैरह डाल देते हैं, अपने सिक्के वगैरह डाल देते हैं कि पैसे मतलब जब जमा होते रहें, ठीक है। श्वाइन ये सूर की वो ऐसे फोटो सी बनी होती है उस पे। आगे ये क्या है? आपने देखा होगा, क्या क्या होता है, किधर लगता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है? बहुत सारे लोग जो मम्मी डैडी उनको नहीं पता होगा। ये मैग्नेटिस नहीं, मैग्नेट। ये मकनातीस की आप नहीं नहीं, डॉक्टर, ये हाँ, घोड़े के नीचे लगता है ये पाँव के। साइकिल का होता है शायद। वो क्या आप घोड़े का क्या होता है, घोड़े के अब ऐसे पाँव पे आपने क्या लगता है। बोला? अच्छा आप ऐसे आपने क्या बताया? ये साइकिल का नहीं, साइकिल का कहाँ से साइकिल आया? में होता है। नहीं साइकिल में नहीं होता ये, आपने पता नहीं केड़ा साइकिल देख लिया। खैर, ये ये बहुत के पास घोड़े के नीचे लगता है, घोड़े या पाँव पे। खोते के पाँव के नीचे ना ये लगता है, ठीक है। इसको कहते हैं हुफ आइजन, हुफ। अच्छा जी, आइजन होता है, आइजन क्या होता है? आयरन को बोलते हैं, लोहे को, लोहे को जर्मन में कहते हैं आइजन, ठीक है। आइजन अक्सर आपने सुना आइजन बान, आइजन से कितने लफ्ज बन जाते हैं, आइजन बान। आइजन आ, ब्यूगल। नहीं आइजन ब्यूगल नहीं होता, वो होता है ब्यूगल आइजन। ब्यूगल आइजन। ब्यूगल आइजन कहते हैं स्त्री को, कहते हैं ना आयरन किधर पड़ी है, आयरन, उसको आइजन कहते हैं, ठीक है। ब्यूगल आइजन, ब्यूगल कहते हैं क्योंकि वर्ब होती है ब्यूगल, कपड़े इस्त्री करना, ठीक है, प्रेस करना,
सही है। ब्यूगल आइजन, तो ब्यूगल से निकला। आइजन कहते हैं लोहे, क्योंकि ये लोहे का होता है। ये घोड़े के पाँव के नीचे या खोते के पाँव के नीचे वो रखा जाता है, ताकि उसके पाँव को वो घस ना जाए ज्यादा। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है, इसको क्या आपकी अपनी अपनी जुबान में बताएं, क्या कहते हैं इसको? पंजाबी में क्या, हैं? पंजाबी में इसको बोलते हैं, अल्लाह दी मर्ज। याद नहीं आ अल्लाह दी रहा, मर्ज, अल्लाह दी मर्ज। टब्बा कहते हैं। टड्डा कहते हैं। ठीक है। वैसा आपकी ये तरफ क्या दूध नहीं कहते हैं? देती। अच्छा, वैस निकल गया। वैस ने कहा आज काफी लोग हैं, चलो मैं निकल जाता हूँ चुप करके। हाँ। है, कोई नहीं। शुएब, आपकी तरफ क्या कहते हैं इसको? अरे इसको नावे बोलते हैं, मतलब दुल्हन। नावे। ठीक है। तो अब्दुल को दे दो। ये कल मैंने 2 पकड़ी हुई थी। बस ठीक है, अपना जो है ना वो शादीशुदा का स्टेटस करवा लो। खैर। ठीक है। अच्छा जी, तो इसको कहते हैं मरीन केफा। ठीक है, मरीन केफा कहते हैं उसको। ठीक है, मरीन केफा। तो ये क्या है? ग्लूप सिंबल हैं यहाँ पे समझे जाते हैं। ठीक है। तो इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है। Welche Beschreibung passt zu welchem Symbol? Ordnen Sie zu. ठीक है, आप पढ़ें। तैयबा, kannst du bitte lesen? Nummer 1. Ja. Es ist in der Natur nur sehr selten und man braucht Glück, um es zu finden. Mm, ये नेचर में बहुत ज्यादा आम है कि मैन जो है वो आम है। नहीं Selten, ज़ैटन मतलब कि rare. रेयर है मैं रेयर कह रही हूँ। ये बहुत ज्यादा रेयर है नेचर में कि नेचर में, और मैन जो है वो ग्लूक लेके आता है, वो ग्लूक की है यानी जरूरत है, कि और जरूरत है बंदे बंदे को ग्लू की जरूरत होती है, और उसे राउंड, हाँ ढूंढने के लिए। जरूरत होती है es zu finden से तलाश करने की। Die biblische Gestalt Eva nahm es als Erinnerung aus dem Paradies mit। ये बाइबल के बारे में है ना कुछ। बिबलिशे गेस्टाल्ट यानी कि बिबलिशे यानी कि एडजेक्टिव है ये, यानी कि बाइबल से। ठीक है। मतलब ये एक बाइबल की फिगर, यानी मतलब असल में बताया हुआ कि एवा का, यानी कि एवा क्या है? हवा। ठीक है। हवा और आदम, वो है ना, आदम और हवा। हवा को इंग्लिश में एवा कहते हैं। ठीक है। बिबलिशे गेस्टाल्ट यानी कि एक, वो कह रहे हैं कि जो बाइबल का फिगर है एवा, मतलब बाइबल में जिक्र हुआ है उनका ना, तो वो कह रहा है नाम एस अल्स एरिनरूम। उन्होंने नाम नेमन से आता है, यानी कि लिया एल्स एरिनरूम। एरिनरूम कहते हैं एज मेमोरी, ताकि याद रखा जाए। कई दफा आप जब सफर में जाते हैं किसी मतलब टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या होता है, आप छोटा सा उस शहर का मैग्नेट ले लेते हैं या कुछ ले लेते हैं, ताकि आपको याद रहे, अच्छा मैं इधर आया था, इस तरह ना, लंदन गए थे, अच्छा जी वो लंदन वाला ले लिया। ठीक है। तो उसने क्या किया, एल्स एरिनुम आउस्टम पाराडीज मिट, उसने अम, जन्नत से मेमोरी के लिए साथ उसको रख लिया। ठीक है। होइटे जागतमान, आज कहा जाता है तस्येमान डेस हट, के कोई भी जिसके पास ये हो, अनस्टुक फन पाराडीज बेसिस, वो जन्नत की एक, उसके पास एक टुकड़ा है। क्या है इसमें से? ये है, ये है, ये है, मुझे नहीं पता। ठीक है। मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता, बट आगे देखें। Seine Bedeutung als Glücksbringer basiert auf den höheren Wertschätzung des Pferdes, das schon immer Kraft und Stärke verkörpert। वो कह रहा है इसका मतलब होता है, ये ग्लुक्स ब्रिंगर है। ठीक है। यानी कि वो कह रहा है कि इसका मतलब एज लक ब्रिंगर इस वजह से है। बजीरन, बजीरन का मतलब बेस्ड ऑन। ठीक है। बजीर ऑफ den höheren Wertschätzung, Wertschätzung कहते हैं यानी
वैल्यू अप्रिसिएशन दिस फेयरनेस घोड़े की मतलब के हाई वैल्यू अप्रिसिएशन पे बेस करती है। दस शोन इमा क्राफ्ट जो के 10 मतलब ये घोड़े की जो के हमेशा बहुत सारी वो पावर रखता है उन स्टेर के और मजबूती यानी कि फरक्यूपर्ड यानी कि उसके उसकी जो शर में हमेशा जान होती है और मजबूती होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको एज वो समझा जाता है क्लुक प्रिंगर। ठीक है, तो ये चीज है। आगे है बिराइट फॉर डी germanischen Völker war es ein heiliges Tier. Es ist ein Zeichen für Wohlstand und Reichtum, Fruchtbarkeit und Stärke। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जर्मनी जो कौम है तब से एक एक जो है ना वो उनका हाईली गस्टिया यानी हाईली हाईली कहते हैं जो नेकनी पाक दामन जो भी कह लें। ठीक है, साफ सुथरा पाक। ठीक है, वो है जानवर। ठीक है, ऐसी साइंस है, ये एक सिंबल है। साइशन कहते हैं जिम्बल को, सिंबल को। ठीक है, ऐसी साइंस साइशन और वोल स्टैंड और राइस्टोन। ठीक है, वोल स्टैंड कहते हैं जब आपका मतलब वोल से, अब मुझे इसका मतलब नहीं पता है। वोल स्टैंड होता है जैसे आपके पास सब कुछ हो। ठीक है, वोल स्टैंड वेल बीइंग कह लें या प्रोस्पेरिटी। ठीक है, उन राइस्टूम्स, राइस्टूम कहते हैं जब आप दौलत हो, वेल्थ या अबंडेंस। ठीक है, अमीरी। ठीक है, फ्रूट बारकाइट उन स्टैरकी, स्टैरकी कहते हैं पावर को, फ्रूट बारकाइट कहते हैं फर्टिलिटी। ठीक है, अच्छा जी, तो इस तरह नीचे कुछ और भी हैं, आपने देखना है, इसका जो भी लगता है आपने बुलगा देना। ये जस्ट वो हैं आपके एक जनरल नॉलेज के लिए कि क्यों इसको कहा जाता है, ये क्यों है इसको मतलब एज ए सिंबल ऑफ लक क्यों है ये। ठीक है, तो उसका वो छोटा सा वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे और बल्कि एक और देखें, क्योंकि इसमें पढ़ने का मकसद ये है कि आपको कुछ जो नए लफ्ज हैं वो आपको याद हो जाते हैं, आ जाते हैं, पता चल जाता है। ये ना कहना कि ये तो कभी हमने देखा ही नहीं है लफ्ज। ठीक है, आगे देखें। आइगेंटलिश, आइगेंटलिश कहते हैं एक्चुअली इस डे इस या गिफ्टिक und kannst du Krankheit oder Tod führen। ठीक है, टोड कहते हैं डेथ, क्रंकहाइट बीमारी। ठीक है, गिफ्टिक क्या होता है, गिफ्टिक जहरीला। जहरीला। जहरीला, गिफ्ट कहते हैं जहर को। ठीक है, फैजान ये गिफ्ट जो होता है ना जर्मन में उसका मतलब होता है जहर। ठीक है, जो इंग्लिश में गिफ्ट होता है यानी कि तोहफा, उसको गिशेंक कहते हैं जर्मन में। ठीक है, ये ना हो कि इश मुझते अन गिफ्ट काउफन। ठीक है, दुकान पे जब मुझे गिफ्ट चाहिए तो वो कहेंगे हैं तो ये ठीक है जहर दूंगा आपको। ठीक है, गिफ्ट का मतलब होता है जहर। तो गिफ्टिक उससे निकला है यानी कि एडजेक्टिव है जहरीला। ठीक है, गिफ्टिक। ठीक है, गिफ्टिक। वो कह रहे हैं एक्चुअली ये जहरीला होता है और ये आपको बीमार भी कर सकता है या इससे मौत भी वाकई हो सकती है। ठीक है, इट कैन लीड्स टू डिजीज आर टू डेथ। ठीक है, die genaue Herkunft dieses Symbol als Glücksspringer ist nicht bekannt। Herkunft कहते हैं जो आपका मंबा होता है या Herkunft जहाँ से चीजें निकलती है। ठीक है, Herkunft जिस तरह आपको कहते हैं Herkunft ओरिजिन। ठीक है, आपका कौन Herkunft लैंड मतलब आप किस मुल्क से हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इस सिंबल की जो है वो नहीं पता कि कहाँ से ओरिजिन क्या है। Eine mögliche Ursache könnte sein, dass durch die Einnahme in geringen Mengen eine Rauschwirkung entsteht। ठीक है, ऊर्जा है, ऊर्जा है कहते हैं इसकी यानी वजह, यानी इसकी वजह क्या हो सकती है। ठीक है, यानी कि कौन सी वजह, यानी अम, कि क्यों इसका वजह क्या हो सकती है। दस दूर की आइन नाम है, आइन नाम कहते हैं यानी आइन नेमन से निकला है। ठीक है, आइन नेमन, आइन नेमन क्या होता है, जिस तरह कोई दवाई लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आइन नेमन यानी टू टेक। ठीक है, यानी कुछ चीजें जिस तरह आप दवाई खाते नहीं है, आप क्या लेते हैं, लेते हैं दवाई। ठीक है, वो कहते हैं 2 कली सुबह 2 शाम ले लें, खा ले नहीं कहते। खा क्या वो पिज्जा है जिसको खाना है आपने। ठीक है, तो अगर आपने कहना हो कि मेरा सर दर्द कर रहा है इसलिए मुझे एक
टैबलेट, एक डिस्प्रिन लेनी चाहिए। शुएब जुमला बनाओ। मेरा सर दर्द कर रहा है इसलिए मुझे एक टैबलेट लेनी चाहिए। बनाए जुमला। Ich habe Kopfschmerzen, हम्म। daher ich ein Aspirin möchte. Daher sollte Ich, ich sollte ich ein Aspirin Tablette nehmen, einnehmen. है मोडाल वर्ब है, आया तो हमेशा फिक्रा जो है एक इन्फिनिटिव वर्ब के साथ खत्म होगा। ठीक है, daher sollte ich eine Tablette einnehmen या eine डिस्प्रिन या eine Panadol whatever। ठीक है, तो ये आपने इसका बताना है। अच्छा जी, आइन नेमन से आइन नाम, आइन नाम में कहते हैं मतलब टेक। गिरिंग, गिरिंग कहते हैं, जिसने पहले भी लफ्ज यूज किया गिरिंग। गिरिंग कहते हैं कम। ठीक है, मकदार में जो कम होता है उसको कहते हैं गिरिंग, मतलब लो क्वांटिटी जिसको कहते हैं गिरिंग। ठीक है, मैंगन, मैंग कहते हैं क्वांटिटी। ठीक है, महंगे क्वांटिटी, उसके प्लूरल मैंगन। ठीक है, यानी कम क्वांटिटी में। आने राउश विरकुंग, राउश विरकुंग, विरकुंग क्या होता है? विरकुंग विरकुंग एक वर्ब भी हमने पढ़ा था, आउस विरकुंग। एक आउस विरकन और उससे फिर निकलता है आउस विरकुंग। अच्छा जी, आउस विरकन होता है टू टू अफेक्ट। ठीक है, जिस तरह आप दवाई लेते हैं तो उसका कोई इफेक्ट होता है ना, आपका आप ठीक हो जाते हो या बीमार हो जाते हो या कुछ हो जाता है, ऐसे ही है उसका इफेक्ट। ठीक है, आप कोई बुरा काम करते हैं, आप इलीगल काम करते हैं तो उसका इफेक्ट आपको जुर्माना आ जाता है। ठीक है, तो क्या है उसका इफेक्ट? इफेक्ट करना और अफेक्ट। ठीक है, आउसविर्कन से आउसविर्कुंग। ठीक है, तो अम वो कह रहा है इसकी वजह ये हो सकती है कि बहुत कम लेने से रौश विरकुंग। ठीक है, रौश कहते हैं यानी शोर। ठीक है, शोर मतलब इस तरह पैदा हो जाता है। ठीक है, हलचली मच जाती है, इसको ये उसकी बात हो रही है इसकी। ये एक क्या इसको कहते हैं, फ्लीगन पिल्स। ठीक है, अब पता नहीं फ्लीगन क्यों कहते हैं, फ्लीगन मक्खी को भी कहते हैं, उड़ने को भी कहते हैं। ये तो नहीं खाने से बंदा उड़ के आसमान पे पहुंच जाता है, यहाँ से मक्खियां बैठती हैं, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं फ्लीगन पिल्स। फ्लीगन वैसे कहते हैं मक्खियों को। ठीक है, अच्छा जी, खैर ठीक है, ये बाकी आपने कर लेना। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए, कुछ नई वोकैबुलरी आप सीख पाओ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, क्वेश्चन नहीं है तो आगे देखें, सेम में देखें। Berichten Sie über Glückssymbole in Ihrem Heimatland। वो कह रहा है आपके जो होम कंट्री है उसमें भी ऐसी होती हैं, अगर होती हैं तो उसका उस पे एक नोट लिखें। होती है आपके मुल्क में कोई इस तरह की कोई साइंस, साइंस ऑफ लक या साइंस ऑफ हैप्पीनेस होती है या नहीं होती? पाकिस्तान में होता है कुछ इस तरह? नहीं नहीं, इधर तो कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, होती है। लेकिन उधर नहीं बाबा होती है, की लोग गंडा कहते तो हैं इसने बहुत मुझे होता है। नजर लगा दी है। हाँ कुछ कहते हैं जैसे बिल्ली रास्ता काट से। हाँ, ठीक है, आओगे माहन, आओगे माहन का मतलब है नजर लगाना। हम्म। अक्सर कहते हैं डू हस्त आओगे gemacht, तुमने नजर लगा दी। ठीक है, डू हस्त आओगे gemacht, आओगे आंख को कहते हैं। ठीक है, आओगे माहन। अच्छा जी, बिल्ली काट गई, हाँ होता है, जिसने काली बिल्ली काट गई। नंबर 13 क्या है ये? काली जुबान, सुपरस्टिशियस ये भी बिलीफ। कहते हैं कलजीदी। हाँ, वो कहते हैं तुम नैश हो। ठीक है, बंदे ही नैश हो, तुम्हारी काली जुबान है। वो काली जुबान वैसे उसने कोई वो खा लिया होगा, बंगाली बाबा का चूरन। लॉलीपॉप। हाँ, तो या उसने सफाई नहीं की होगी। खैर, अच्छा जी, आगे आ जाए। आ एल्फ ein glücklicher Tag in ihrem Leben। जैसे मुझे याद है अभी 10वीं में जब हम इंग्लिश में होते थे तो वहां पे एक मजमून आता था, आपकी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन। उस पे एक पैरा लिखें, उस पे एक मजमून लिखें। होता था ना ऐसे, वो कहते ये ऐसे, तब तो यार इंग्लिश नहीं थी आती, तब तो वो रट्टे मारते थे हम।
और बस ऐसे याद किया होता था, पूरा पूरा लिख के आ जाते थे, पास हो जाए ताकि। तो लेकिन ये है कि आपको इसमें आपने एक इवेंट हो सकता है, कोई एक स्पेसिफिक दिन हो सकता है जब आप जिंदगी में बहुत सारे खुश हुए हों, ठीक है, आपने इस पे एक लेटर लिखना है। फिर बता रहा हूँ, लेटर लिखने का बड़ा सौखा सा तरीका होता है। आप छोटे छोटे जुमले बनाएं, पहले अपनी जुबान में बनाएं जो आपको सही आती हो, ठीक है, आप इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, जो भी है। फिर उसके जर्मन बनाने की कोशिश किया करें, ठीक है। उसको लिख भी सकते हैं कि अच्छा जी मैंने ये जुमले लिखने, आप कह दें कि वैसे तो बहुत सारे दिन खुशी के, लेकिन सबसे जो खुशी दिन है वो ये था, एक दिन लिखा दिया, उस दिन मैंने ये किया था, उस दिन ये हुआ था, मैं ये कामयाब हुआ, या जो भी है। ऐसे वैसे कुछ भी आपके जिंदगी में जो भी कोई खुशी वाला दिन होता है जब आप बहुत ज्यादा खुश हुए हों, वो दिन का आपने एक लेटर लिखना है। ये भी आपका क्या है, हाउस ऑफ कार्ड, ये मुझे लिख के आपने भेज देना है, ठीक है। कोशिश किया करें, मैंने देखा है मुझे जब आप होमवर्क भेजते हैं कई दफ़ा काट काट के लिखते हैं, मुझे वो दिल करता है कि मैं बंदे को जवाब ही ना दूं, ब्लॉक कर दूं, ठीक है। ऐसे मत किया करें प्लीज़, ठीक है। आप पहले सोच समझ के लिख लिया करें, फिर सोच के जवाब दे। अगर आपने लिख दिया तो फिर वो गलत है तो गलती रहने दिया करें, उसको काट के वो एग्जाम में, क्योंकि आपकी आदत बन जाती है फिर, क्योंकि आप बार बार जब काटते हैं आप कहते हैं एग्जाम में बिना, अच्छा वो कट हो जी फिर लिखो, वो फिर एग्जाम वाला वो वैसे ही ना देख के वो कहते हैं इसके पूरे नंबर तो मैं कभी नहीं दूंगा, नहीं तो मेरा नाम भी एग्जामिनर नहीं है, ठीक है। जब आपका इस तरह का करता है, आप उस तरह सोचें कि अगर आप एग्जामिनर, मैं अपना देख, अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे पास इस तरह क्या है, तो मैं तो इसको पक्की बात है मैं इसको पूरे नंबर नहीं दूंगा, ठीक है। काट काट के लिखा, वो अजीब सा ही नीट एंड क्लीन लिखा करें, ठीक है। फिक्रा जो भी, अगर आपने सोच लिया कि गलत हो गया, ठीक है, गलती रहने दो, सही है, ताकि मैं जब चेक करूंगा तो मैं उसको गलत करूंगा कि अच्छा ये गलती है तो ठीक कर लो, ठीक है। तो छोटे छोटे फिक्रे बनाया करें, और और आप मतलब उस उन फिक्रों को फिर जर्मन में इजीली ट्रांसलेट कर लिया करें। और फिर वो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, काइंडली आप गूगल ट्रांसलेट मत इस्तेमाल करें। हाँ, अभी कोई लफ्ज़ मुश्किल आ जाए, उसको आप डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट की मदद ले सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छापे मारो पूरा जी मेरे दिन जिंदगी में दिन ये था, पूरा वो कॉपी पेस्ट करके मुझे भेज, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। इस तरह आपकी तहलीक नहीं होगी, आप खुद से नहीं फिक्र बना पाओगे, ठीक है। तो ये इसका ख्याल रखें, ठीक है। आगे देखें, आज 12 में देखें, ग्लुक उन सुफ्रीडेनहाइट। सुफ्रीडेनहाइट क्या होता है, कोई बता दे। सेटिस्फेक्शन। इंस्पेक्शन। सेटिस्फेक्शन। सुफ्रीडन क्या होता है, टू सेटिस्फाई। टू सुफ्रीडन, सुफ्रीडेनहाइट, ठीक है। सेटिस्फाइड और सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सेटिस्फाई, अगर मैंने कहा हो मैं अपने जॉब के साथ सेटिस्फाइड हूँ, शेर जुमला बनाए। इस स्प्रेडी इश ब्रेड नहीं, इश बिन। एज बिन सुर मैं एक थप्पड़ मारना, पिछले क्लास किधर थे, उसमें हमने ये पढ़ा था। सेटिस्फाइड हो तो उसके साथ कौन सी आती है प्रेपोजिशन, कोई बता दे बंदा। मिट मिट, मिट नहीं मिट, ठीक है, मिट। मिट इश बिन मिट, मेरी जॉब के साथ, मतलब अपनी जॉब के साथ, क्या आएगा, मायने जॉब माइनम आएगा, ठीक है। माइनम हाँ दाटिव है, इश बिन मिट माइनम जॉब, सुफरी ठीक है। सुफ्रीडन sehr gut, ठीक है। कल को आपको ऑफिस में पूछें, उनको कहना है कि ich bin zufrieden mit meinem Job, यहाँ ich bin mit meinem Job zufrieden, दोनों हाँ आगे पीछे कर सकते हैं, ich bin zufrieden mit meinem Job, ये भी ठीक है, ठीक है। आप इसको शुरू में भी लगा सकते हैं, सही है। अच्छा जी, ग्लुक und Zufriedenheit, लक या खुशी और सेटिस्फेक्शन, इसमें कुछ फिक्रे हैं, आपने सुनने हैं और बताना है कि इसकी ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। आपके पास 2 मिनट टाइम है, जल्दी से पढ़ें, और फिर मैं ऑडियो एक चलाता हूँ, और फिर जो है ना आप क्या है, आप फिर बताना कि ट्रू था या फॉल्स था, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया, तो ठीक है, अभी ऑडियो चलाई देगी और आप इसको सुने, और ये 2 दफ़ा गालिबन सुनाई देगी, तो आप सुने और डिसाइड करें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये जो है नंबर, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करता हूँ। Kapitel 7
Übung A12a. Glück und Zufriedenheit. Sie hören jetzt ein Gespräch zum Thema Glück und Zufriedenheit. Hören Sie das Gespräch zweimal. Was ist richtig, was ist falsch? Kreuzen Sie an. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Ratschläge für jeden Tag. Heute ist unser Thema Glück und Zufriedenheit. Unser Gast ist Frau Dr. Mitschke. Guten Tag. Guten Tag. Frau Mitschke, Sie arbeiten als Psychologin und haben schon einige Bücher zum Thema Glück und Zufriedenheit veröffentlicht. Sind Sie selbst glücklich? Ja, ich liebe meine Arbeit, deshalb bin ich glücklich. Aber ich denke, so geht das den meisten Menschen, die einen Beruf ausüben, den sie mögen. Was also ist für Sie Glück? Arbeit? Eine Arbeit zu haben, die man gern macht, das ist sehr wichtig. Sie gibt einem das Gefühl, dass man etwas Nützliches tut. Wichtig sind aber auch die Beziehungen zu anderen Menschen, Familie, Partner, Kinder. Können Sie unseren Zuhörern sagen, welche äußeren Bedingungen noch notwendig sind, um ein glückliches Leben zu führen? Arbeit nannten Sie ja schon. Wie ist es mit dem Geld? Materieller Wohlstand ist auf gar keinen Fall das Wichtigste. Man kann natürlich sagen, dass im Durchschnitt reiche Menschen glücklicher sind als arme Menschen. In den USA und in Großbritannien gaben bei verschiedenen Umfragen 40% der reichen Leute an, dass sie glücklich sind. Bei den Armen waren es nur 28%. Aber interessant ist, dass sich dieser Anteil der Glücklichen in den letzten 50 Jahren nicht verändert hat. Also, obwohl die westlichen Industrienationen immer reicher werden, wird die Gesellschaft insgesamt nicht glücklicher. Spielt die Politik beim Glücklichsein eine Rolle? Ja, Vergleichsstudien zeigen, dass es den Menschen in Gesellschaften, in denen der Einzelne etwas zählt und mitbestimmen kann, also in einer Demokratie, besser geht als zum Beispiel in einem autoritären System. Sind Frauen glücklicher als Männer? Nein, da gibt es keine großen Unterschiede. Welche Rolle spielt das Alter beim Glücklichsein? Ganz jungen Erwachsenen und älteren Menschen geht es offenbar am besten, wie unsere Untersuchungen zeigen. Zwischen 25 und 45 scheinen wir weniger glückliche Jahre zu haben. Vermutlich liegt das an den äußeren Bedingungen, die uns dann belasten. Kinder, Kredite, Karriere und so weiter. In diesem Alter ist der Druck, etwas zu erreichen, besonders groß. Vor allem der Druck, den wir uns selbst machen. Das Streben nach immer mehr Erfolg, der Vergleich mit den anderen ist auch ein Teil des Drucks. Muss man nicht auch Glück haben, um glücklich zu werden? Sicher, wenn man Glück hat, ist das kein Nachteil fürs Leben. Trotzdem kennen wir viele Menschen, die zeigen, dass zufälliges Glück und zufälliger Erfolg allein noch nicht glücklich machen. Nehmen Sie zum Beispiel Filmstars. Die können Erfolg und Anerkennung haben und versinken trotzdem in Depressionen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, von denen man sagt oder denkt, dass sie kein Glück im Leben haben. Zum Beispiel Menschen mit einer Behinderung. Aber viele Behinderte empfinden in ihrem Leben genauso Freude und Glück wie nicht behinderte Menschen. Also das zufällige Glück ist eben nur eine äußere Bedingung, die nicht automatisch zu mehr Zufriedenheit oder Freude am Leben führt. Welchen Tipp geben Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg? Glück ist für mich die Freude am eigenen Leben. Je lieber jemand so lebt, wie er lebt, desto glücklicher ist er. Also mögen Sie das, was Sie tun. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste Voraussetzung für ein glückliches Leben. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Ratschläge für jeden Tag. Heute ist unser Thema Glück und Zufriedenheit. Unser Gast ist Frau Dr. Mitschke. Guten Tag. Guten Tag. Frau Mitschke, Sie arbeiten als Psychologin und haben schon einige Bücher zum Thema Glück und Zufriedenheit veröffentlicht. Sind Sie selbst glücklich? Ja, ich liebe meine Arbeit. Deshalb bin ich glücklich.
Aber ich denke, so geht das den meisten Menschen, die einen Beruf ausüben, den sie mögen. Was also ist für Sie Glück? Arbeit? Eine Arbeit zu haben, die man gern macht, das ist sehr wichtig. Sie gibt einem das Gefühl, dass man etwas Nützliches tut. Wichtig sind aber auch die Beziehungen zu anderen Menschen, Familie, Partner, Kinder. Können Sie unseren Zuhörern sagen, welche äußeren Bedingungen noch notwendig sind, um ein glückliches Leben zu führen? Arbeit nannten Sie ja schon. Wie ist es mit dem Geld? Materieller Wohlstand ist auf gar keinen Fall das Wichtigste. Man kann natürlich sagen, dass im Durchschnitt reiche Menschen glücklicher sind als arme Menschen. In den USA und in Großbritannien gaben bei verschiedenen Umfragen 40% der reichen Leute an, dass sie glücklich sind. Bei den Armen waren es nur 28%. Aber interessant ist, dass sich dieser Anteil der Glücklichen in den letzten 50 Jahren nicht verändert hat. Also, obwohl die westlichen Industrienationen immer reicher werden, wird die Gesellschaft insgesamt nicht glücklicher. Spielt die Politik beim Glücklichsein eine Rolle? Ja, Vergleichsstudien zeigen, dass es den Menschen in Gesellschaften, in denen der Einzelne etwas zählt und mitbestimmen kann, also in einer Demokratie, besser geht als zum Beispiel in einem autoritären System. Sind Frauen glücklicher als Männer? Nein, da gibt es keine großen Unterschiede. Welche Rolle spielt das Alter beim Glücklichsein? Ganz jungen Erwachsenen und älteren Menschen geht es offenbar am besten, wie unsere Untersuchungen zeigen. Zwischen 25 und 45 scheinen wir weniger glückliche Jahre zu haben. Vermutlich liegt das an den äußeren Bedingungen, die uns dann belasten. Kinder, Kredite, Karriere und so weiter. In diesem Alter ist der Druck, etwas zu erreichen, besonders groß. Vor allem der Druck, den wir uns selbst machen. Das Streben nach immer mehr Erfolg, der Vergleich mit den anderen ist auch ein Teil des Drucks. Muss man nicht auch Glück haben, um glücklich zu werden? Sicher, wenn man Glück hat, ist das kein Nachteil fürs Leben. Trotzdem kennen wir viele Menschen, die zeigen, dass zufälliges Glück und zufälliger Erfolg allein noch nicht glücklich machen. Nehmen Sie zum Beispiel Filmstars. Die können Erfolg und Anerkennung haben und versinken trotzdem in Depressionen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, von denen man sagt oder denkt, dass sie kein Glück im Leben haben, zum Beispiel Menschen mit einer Behinderung. Aber viele Behinderte empfinden in ihrem Leben genauso Freude und Glück wie nicht behinderte Menschen. Also das zufällige Glück ist eben nur eine äußere Bedingung, die nicht automatisch zu mehr Zufriedenheit oder Freude am Leben führt. Welchen Tipp geben Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit? बस ठीक है। एंड पे टिप किया वो, उसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी, समझ आई इसकी या नहीं आई? एक इंटरव्यू है, और आपको मैं बता दूं, जो बेआइंस का एग्जाम टेल का देना चाहते हैं, उसमें जो लिसनिंग का है सेम इसी तरह के एक मोनोटोन, यानी मतलब एक इंटरव्यू होता है, और उसके 8-10 क्वेश्चन होते हैं, वो आपने ट्रू फॉल्स लगाने होते हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मली 2 दफ़ा चलाया जाता है। तो पहली दफ़ा अगर कोई किसी वजह से मिस भी हो जाए, तो आप दूसरी दफ़ा आपके पास चांस होता है। और आपको मैं बता दूं, जिस तरह इसमें मैंने गौर किया कि क्वेश्चन इस यहाँ पे मतलब वो बात कर रही है, और अगला जो क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट जो आगे फिक्र आएगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये भी हो सकता है, ये नहीं कि अच्छा आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, अच्छा इसका तो जवाब ही। तो इसलिए ज़रूरी होता है, जब आप ये लिसनिंग स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है, आपके क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। सही है, फिर आप जो मर्जी हो, आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसका आंसर इसके बारे में इसने बोला है, इसके बारे में नहीं बोला, ट्रू है फॉल्स है, तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी देखते हैं, नुमा आइंस, बताएं मिलके। ये ठीक है। ट्रू। सब ट्रू कह रहे हैं। जी जी जी। क्योंकि वो कह रहा था कि बिनिश ग्लुकलिश उसने उसका नहीं है। पूछा, उसने अच्छा बोला है कि खुश होने के लिए एक काम जिसे बंदा पसंद करे, वो खुश होने के लिए एक क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। क्या ट्रू है या फॉल्स है?
ट्रू है। ट्रू है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। ठीक है, आप अपने अपने लगाएं कि जो आपने लगाए हुए है, ताकि आपको पता चले कि आपने क्या चीज में दिया। ठीक है। नुमा स्वाए। नुमा स्वाए बताएं। ये भी मैंने ट्रू लगाया है। बाकियों ने क्या लगाया? फॉल्स। फॉल्स है इसमें, वो शायद उसने कॉइनन भी बोला है ना, वो भी हाँ, कॉइन। गार काइने। उसने बोला मटेरियल वोलस्टर्न स्पील गार काइने, मतलब वो ये मैटर नहीं करता कि आपको पैसे हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, कि उससे आप खुश रहें। ठीक है, वो नहीं है। लेकिन उसने बताया कि हाँ, जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा खुश हैं अकॉर्डिंग टू सर्वे, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि ये उतना ही ज्यादा मैटर करता है खुश होने के लिए जितना एक जो आपके साथ लोगों के साथ तल्लुकात है। तो ये फाल्स है। शुएब, आप तुक्का ही लगाते हो बस। ठीक है, सुन भी लिया करो। नुमा ठीक। ड्राई। इसका क्वेश्चन ये समझ आई थी आप लोगों को? चुप क्यों है? या ट्रू होता है या फॉल्स होता है? इसमें कौन सा मैंने रॉकेट साइंस का फार्मूला पूछ लिया आपसे कि चुप होके बैठ गए हैं ऐसे बिल्ली की तरह? ये ट्रू है। या ट्रू बोलो या ये फॉल्स है। क्या ट्रू। आपको क्यों ऐसे? अच्छा, जो पहले बोला कि मैं भी साथ वो बोल दूंगा। ये पूछा क्वेश्चन ये था कि एक डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है उसमें लोग ज्यादा खुश रहते हैं, या जो एक वो होती है जैसे डिक्टेटरशिप होती है उसमें? पाकिस्तान है जिस तरह। डेमोक्रेटिक में खुश होते हैं ना ज्यादा। हाँ, हाँ हाँ, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ये ट्रू है फिर। ये आपने तो अपने हिसाब से लगाया ट्रू, लेकिन वो उसने जो कन्वर्सेशन थी उसमें क्या बोला है? ये तो आपसे नहीं मैं पूछ रहा कि क्या उसमें ऐसे है या वैसे, वो उससे क्वेश्चन पूछा गया है। वो कन्वर्सेशन में भी ट्रू बोला कि वैसा हाँ, मतलब। ठीक है, बिल्कुल हाँ। सही है, ये ट्रू है। नुमाफिया। फॉल्स है, ये फाल्स है। क्यों? क्योंकि उसने उसने बोला कि वो मतलब ये ना चेंज नहीं होगा 50 ईयर्स से, पिछले 50 सालों से ये, मतलब उनकी ना वही हालत रह रही है। तो नहीं कि लोग अमीर हो रहे हैं ज्यादा और हम हाँ, खुश भी हो रहे हैं, तो गलत है। फाल्स है। ठीक है। नुमाफुन्स। फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि उन लोग का है कि खुशी का जो एहसास है वो उम्र के हिसाब से है, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? इकरा। कि खुशी का नुमाफुन्स। एहसास जो है वो एज के हिसाब से होता है। वो इससे ये बताना उल्टा था कि क्वेश्चन, उनब हैंगिश लिखा हुआ है। उनब हैंगिश कहते हैं नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, नॉट डिपेंडेंट। वो कह रहे हैं जो खुशी का एहसास है वो उम्र और जो आपकी होती है जिन्स, उस पे डिपेंडेंट नहीं है। ये क्वेश्चन था। आंसर में उसने क्या बोला है? उसने बोला कि मैटर करता है। जीनस का उसने बोला कि कोई नहीं है, गिशलेस्पा में वो लड़कियां हो एक ही है, वो इतना फर्क नहीं है, तकरीबन सेम ही है। लेकिन जब उम्र की बात आई तो उसने बोला कि जो उसमें ये जो एज के हैं बंदे वो ज्यादा खुश हैं, इस एज में ज्यादा स्ट्रेस होती है। तो ये फाल्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मैं अब हैंगिश लगा दूं तो फिर उसका उल्ट हो जाएगा, फिर ये ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। जी जी। तो इसलिए ये क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें। नुमा जेक्स। हम्म, ये भी फॉल्स है, ये फाल्स है। आई थिंक। फाल्स। क्यों? वो ईमा ईमा नहीं ये लगा ना। हाँ, हाँ, इमा इम्मा की वजह। इमा कहते हैं ऑलवेज, कि हमेशा जो गुड। टू फेलिस कहते हैं तुक्के को, तुक्का। टू फेली के ग्लुक यानी कि अनएक्सपेक्टेड खुशी, अनएक्सपेक्टेड लक, जिससे लॉटरी निकल आती है। या सू फेली का एयरफॉल। सू फेली यानी तुक्के से जो आपको कामयाबी मिल जाती है, वो अक्सर नहीं, वो हमेशा डिप्रेशन उसे होती है। तो हमेशा नहीं होती, हो
कभी कभी होती है, अक्सर लोगों को होती है, बट हमेशा नहीं होती। सही है। जी तो इसलिए आपने ये जो लफ्ज होते हैं ना बीच में, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इमा हो गया, उन्ना भैंगिश हो गया, ठीक है, ये फिर इमा आ गया इधर, ठीक है। दुर्शनित ये हो गया। ये अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज हो तो वो पूरा 100% उसका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये लिसनिंग में जिसको मसला है उसके लिए टिप है कि ये चीजों पे गौर करे। क्वेश्चन सही समझ लिया, आंसर ठीक ही होएगा, ठीक है, समझ आ जाती है। और ये वैसे भी 2 दफा सुनाई देता है, ठीक है। मे भी नीचे ये लिखा हो ये पैरा जो है ना, अम, लेकिन नहीं, ये जो कुछ लफ्ज हैं आगे देखें, बे में कुछ लफ्ज हैं इसी कन्वर्सेशन से लिए गए हैं, वो देख लेते हैं क्या मतलब है उनका, ठीक है, क्योंकि इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी है। नुमा आइस, डिप्रेशन, ठीक है, यानी कि डिप्रेशन प्लूरल है, ठीक है। अच्छा जी, फ्रोइडे, फ्रोइडे क्या होता है? जोए, ठीक है, खुशी, फ्रोइडे। गिफ्यूल, फीलिंग, फीलिंग, ठीक है। बेडिंगुंगन प्लूरल है, बेडिंगुंग कहते हैं। क्या होता है बेडिंगुंगन? कंडीशंस, ठीक है, कहते हैं ना ये अनकंडीशनल लव, ठीक है। तो उसको फिर क्या बोलेंगे? अनकंडीशनल। एक होता है बेडिंगुंग है ना, अब उसे एडजेक्टिव बन जाएगा बेडिंग गुंग फुल, ऐसा आता है बीच में शायद, बेडिंगुंग फुल, पारल, बेडिंगुंग फुल, हाँ, बेडिंग गुंग, बेडिंगुंग कहते हैं कंडीशन कि ये अच्छा मुझे दोस्त। बिडिंगुंग क्लोज कहते हैं अनकंडीशनल, कि कोई कंडीशन नहीं है इसकी, बिडिंगुंग क्लोज यानी कि इस कंडीशन पे है। सही है। तो ये एक एडजेक्टिव है मतलब इनका। अच्छा जी, फर्गलाइश, कंपैरिजन, कंपैरिजन। उसने ये भी बोला कि दूसरों से जब कंपैरिजन करते हैं ना आपके, यार वो तो बड़ा कामयाब है यार, उसके पास तो गाड़ी है, ये तो ये है, वो आपको तबाह कर देती है। कभी भी कंपेयर ना करें। हर बंदे की अपनी एक लाइफ है, हर बंदे का अपना एक पाथ है, ठीक है। तो हर बंदे का जो रहने का तरीका अपना है, खाने पीने का तरीका अपना है, जिंदगी को समझने का तरीका अपना है। तो किसी को मत ये सोचे कि यार उसने ये किया तो मैं भी यही करूं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन जो होता है ना, वो भी आपको खुश ना खुश करता है, ठीक है। करियर यानी कि कैरियर, द्रुक, द्रुक क्या होता है? प्रेशर होना, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेस, प्रेशर या स्ट्रेस, ठीक है। नाख्टाइल, नुकसान, डिसएडवांटेज, नुकसान, ठीक है, नुकसान। सुफ्रीडनहाइट, सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फैक्शन, उनसुफ्रीडनहाइट क्या होगा? उनसुफ्रीडनहाइट, डिससैटिस्फैक्शन, हाँ डिससेटिस्फेक्शन, बिल्कुल। दुर्शनित, दुर्शनित। एवरेज, मैथ कौन पढ़ता है? कौन मैथ कर रहा है इधर? तो है एवरेज, कोई स्टूडेंट जो एवरेज, मैथ्स में पढ़ रहा है कुछ? हाँ, एवरेज, ठीक एवरेज, है, एवरेज, दुर्शनित, ठीक है। आपको ये वोकैबुलरी भी आनी चाहिए, मतलब मैथ तो पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए प्लस करने को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करने को क्या कहते हैं। दुर्शनित कहते हैं एवरेज को, ठीक है, दुर्शनित। उमफ्रागन, सर्वे, ठीक है। अनटाइल, ठीक है। अनटाइल, अनटाइल कहते हैं जब पोर्शन, ठीक है, जैसे 30 अनटाइल, ठीक है। शेयर जिसको कहते हैं, पोर्शन यानी 100% है तो उसमें क्योंकि अगर 100% है ना, तो मैं कहता हूँ कि आयन डिजिटल टाइल जो है ना मेरा है, मतलब उसका मतलब है कि मेरा 33% मेरा है। टाइल, टाइल यानी उसका अनटाइल, सॉरी अनटाइल, अनटाइल यानी उसका उतना शेयर, अनटाइल, मन, अनटाइल। ओके, आगे देखें। उंटरशीडे यानी उसका फ्रेंड्स, उंटरशीड, डिफरेंसेस, ठीक है। एक होता है उंटरशीड यानी डिफरेंस, डिफरेंसेस। बेसियुंगन, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स, ठीक है। इसमें आपने ये जो नीचे एक्सरसाइज है, इसमें ये जो नोमन है आपने घुसाने हैं, लगाने हैं,
ठीक है, ये जो पैरा पढ़ा गया है इसी में से आया हुआ है। ठीक है, जिस तरह ये है आर्बर्ट गिफ्ट इन मेंशन दस फ्यूल दस एटवस नुस्लिस्टन। जो काम है वो आपको एक एहसास देता है लोगों को कि वो कुछ काम का काम कर रहे हैं, मतलब कुछ नुत्सलिश यानी नुत्सलिश कहते हैं यूजफुल कर रहे हैं। ठीक है, जब आप कोई काम करते हैं, ठीक है, तो आपको ये फीलिंग होनी चाहिए कि यार मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, कंपनी फायदेमंद है, मेरा कोई काम है, किसी काम आ रहा हूँ, फिर उसके आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, wichtig für das Glück sind auch die Beziehungen zu anderen Menschen. ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप विद man kann sagen, dass im Durchschnitt reiche Menschen glücklicher sind als arme। के एवरेज देखा जाए तो जो अमीर लोग हैं वो खुश हैं एज कंपेयर टू आम। आम कहते हैं गरीब लोग। इश बिन आम, आम कहते हैं एडजेक्टिव है ना, आपको मैंने एडजेक्टिव की लिस्ट भेजी हुई है, आप नहीं करते हो, किया करें। रोजाना के 5 भी करेंगे तो महीने में 150 कर लेंगे। ठीक है, 5 महीनों में कितने हो जाएंगे? 750। इतने लफ्ज क्या करने हैं, वो हो जाएंगे अगर रोजाना हो गए 5 भी शुरू कर दें। रोजाना के 5 वर्ब याद कर लिया करें, 5 एडजेक्टिव याद कर लें, 5 नोमन कर लिया करें। आपको 6 महीने में जर्मन ऐसी आएगी तो जर्मन भी हैरान रह जाएंगे। अच्छा जी, आम कहते हैं अम, गरीब, जिस तरह हम गरीब हैं। ठीक है, आम। उससे फिर एक बंदा है आरमूट। आरमूट कहते हैं आरमूट। आरमूट क्या होता है? गुर्बत। ठीक है, इसी तरह होता है राइश। राइश कहते हैं अमीर। उससे फिर निकला है राइशटुम। राइशटुम कहते हैं अमीरी। ठीक है, तो एडजेक्टिव अगर आपको आते होंगे तो आपको ये नॉर्मल बनाने में मसला नहीं होगा। खैर, तो आपने ये बेबी एक्सरसाइज कर लेनी है। ठीक है, आगे से में देखें, कुछ वर्ब्स हैं वो आपने उनको उनकी असल फॉर्म में यानी कि कंजुगेट फॉर्म में लगाना है। ठीक है, कुछ वर्ब्स हैं इसमें आप बहुत सारी पढ़ी होंगी बट फिर भी देख लेते हैं। म्यूगन, लाइक कर, टू लाइक, टू लाइक। गेबन, टू गिव, आरबाइटन, काम कर काम काम करना, टू वर्क, काम करना। ठीक है, एम्फिंडन, एम्फिंडन का क्या मतलब होता है? एम्फिंडलिश नहीं सुना? एम्फिंडन का मतलब होता है टू सेंस, महसूस करना, एम्फिंडन। ठीक है, उससे फिर आता है एम्फिंडलिश। एम्फिंडलिश कहते हैं सेंसिटिव, नाजुक। ठीक है, एम्फिंडलिश, एम्फिंडन। आउसयूबन, एक्सरसाइज करना एक्सरसाइज बंद होता है। एक्सरसाइज नहीं, मतलब आउसयूबन कहते हैं यानी कोई एग्जीक्यूट करना, कोई काम करना, टू परफॉर्म। यानी जब कोई जॉब करते हैं उसको आउस बेरूफ आउस यूबन यानी काम वो करना, प्रैक्टिस करना। हाँ, परफेक्टलिशन, पब्लिश करना। ठीक है, परफेक्टलिशन पब्लिश करना। ठीक है, तो ये आपने इनके बीच में फ्रॉम मित्से डैश अल्स सिशोलोगिन। सिशोलोगिन कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। क्या करती है साइकोलॉजी? महसूस करती है, देती है, काम करती है, पसंद करती है, क्या करती है? पढ़ काम करती है। ठीक है, तो आर्बाइटेड। ठीक है, und hat schon einige Bücher zum Thema Glück, उसने बहुत सारी कुछ किताबें, जिस टॉपिक क्या है खुशी, उसके बारे में क्या उसने की हैं, पब्लिश की हैं। ठीक है, परफेक्टलिस्ट। ठीक है, तो इस तरह आपने बाकी वर्बे में लगा के फिक्रे कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो पढ़ाया गया है काइंडली उसको रिवाइज करें, जो ग्रामर की है उसकी एक्सरसाइज करें और उसको अपने रूटीन में लाएं, इस्तेमाल करें। बाकी जो लोग ऑनलाइन वीडियो देखते हैं काइंडली अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दिया करें, नहीं तो डिसलाइक कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो घंटी जो नीचे बजी होती है उसको बजाएं। ठीक है, करंट कोई नहीं लगता, मैंने देखा है आज भी। तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दिया करें।
तो इसके साथ ही मुझे आज इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।